Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, and in this video we are going to start with application writing. अब applications जो हैं बहुत सारी टाइप की होती हैं जहाँ पे भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो. So जब हम क्लास स्कूल की बात करते हैं तो अगर मान लो मुझे लीव्स चाहिए, ठीक है, एक सिंगल डे की लीव चाहिए, इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू गो होम अर्ली, या मुझे अपनी सिस्टर के कोई मैरिज फंक्शन में जाना है या अपने ब्रदर की किसी मतलब शादी में जाना है, तो क्या होगा, मुझे एक लंबे पीरियड के लिए छुट्टियां चाहिए होगी. सपोज आई एम गोइंग आउट विद माय पेरेंट्स फॉर सम वेकेशन, तो मुझे लेट्स से 7 डेज़ की छुट्टी चाहिए. तो एक तो क्या होता है जहां आप लीव्स के लिए अप्लाई करते हो, तो ये आप स्कूल में भी करते हो, कॉलेज में भी कर सकते हो, आप अपने ऑफिस में भी करते हो, ठीक है. सिमिलरली लेट्स से कि आपको कोई चीज़ इश्यू करवानी है, जैसे कि आपको कैंटीन का कार्ड इश्यू करवाना है, या आपको लाइब्रेरी का कार्ड इश्यू कराना है, या आपसे लाइब्रेरी का कार्ड घूम गया है और आपको वो चीज़ जो है उसको री इश्यू करवाना है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो, ठीक है. एप्लीकेशन जो होती हैं ये आपके फॉर्मल लेटर्स ही होते हैं, बट क्योंकि आप अप्लाई करते हो इनको आप एप्लीकेशंस कहते हो, ठीक है. तो इनका जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली वैसे ही चलता है जैसे कि हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. सो हम देख लेते हैं. सबसे पहला होता है सिक लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल. तो सिक लीव एप्लीकेशन इज द फर्स्ट एप्लीकेशन आई गेस जो हम अपने बचपन से अपने जो पूरा जो हमारा एजुकेशनल करियर होता है ना, उसमें हम पूरे स्पैन में सबसे पहला सिक लीव ही सीखते हैं, ठीक है. When you are unwell, sick leave क्या होती है? When you are unwell to attend the school, जब आपकी तबीयत खराब होती है और आप स्कूल नहीं जा पाते हो, you have to write a sick leave application addressing the principal of your school or your concerned class teacher. या तो आप अपने प्रिंसिपल को भेजते हो वो लेटर, अदरवाइज यूजुअली आप अपनी क्लास टीचर को वो लेटर दे देते हो, ठीक है. अब इसको किस तरीके से लिखोगे? टू द प्रिंसिपल. अब यहाँ पे कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा. पहले हम यूज़ किया करते थे, हम पहले ऐसे टू के बाद कॉमा, द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाते थे. अब जो है CBSE ने जो नई गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड. सो टू द प्रिंसिपल. अब आप जिस भी स्कूल में हो स्कूल का नाम लिख दो. सपोज आप जो हो कार्मल कॉन्वेंट में हो तो आप लिख दोगे कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है. इस तरीके से आप इसको लिख दोगे. अब नेक्स्ट क्या होता है? एड्रेस. अब एड्रेस लिखना है तो लेट्स से सपोज आपका जो स्कूल है वो BHEL में है, तो जैसे एक एरिया है भोपाल का BHEL, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ BHEL लिख दिया, हो गया. अब मुझे इसके बाद लिखना पड़ेगा सिटी का नाम, क्योंकि अदरवाइज मेरा जो एड्रेस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा. BHEL भोपाल, ठीक है. तो ये हो गया टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस. अब इसके बाद आप यू कैन ईदर लीव अ लाइन, ठीक है, कुछ जो बुक्स हैं उसमें आप एक लाइन छोड़ के डेट लिख सकते हो, या आप बिना लाइन छोड़े भी डेट लिख सकते हो. सो यू विल राइट द डेट. डेट का जो फॉर्मेट होगा वही होगा जो हमने फॉर्मल लेटर में देखा है. इट विल बी, लेट्स से आज की डेट लिखनी है, सो आई विल राइट लेट्स से 28 जून 2021 विदाउट द कॉमा, सॉरी, ठीक है. 28 जून 2021 इस तरीके से आप अपनी डेट को मेंशन कर सकते हो. अनदर वे टू राइट द डेट कैन बी 28 जून 2021, ठीक है. आई वुड स्टिल प्रेफर दिस फॉर्म, ओके. नेक्स्ट आपकी डेट हो गई. सो आपने लिख दिया आप किसको लेटर लिख रहे हो, किसको अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन के लिए, आपने लिख दिया. उसके बाद आपने सब्जेक्ट पे आ गए. डेट के बाद सब्जेक्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे? एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव. चलो अब हम देख लेते हैं कि हमको बॉडी में लिखना क्या है. सबसे पहले आ जाएगा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम. आप अपने प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को ये लेटर लिख रहे हो, ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर या मैम. इसको लिखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं. आई एम सोनम सिंह, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6C. अब आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कर दिया. अब यहाँ पे आप जो भी नाम लिखना चाहो, जो भी क्लास लिखना चाहो वो आप लिख दोगे.
with due respect I beg to state। अब आपने बोला कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ that I am not in a state to attend the school as I am down with viral fever। मैं स्कूल में आने की स्टेट में नहीं हूँ, स्कूल को अटेंड करने की अवस्था में नहीं हूँ, because I am down with viral fever। I have been advised to take proper rest by our family doctor for at least and you can specify the number of days। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुझे जो है एडवाइस किया गया है मेरे फैमिली डॉक्टर ने कि भाई तुमको कम से कम 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, जो भी है, 3 दिन की, 2 दिन की, कम से कम तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा इतने दिनों के लिए। So what you can write, I have been advised to take proper rest by our family doctor for at least let's say 3 days। इसलिए therefore kindly grant me मतलब मुझे दिया जाए, kindly grant me leave, मुझे प्लीज इसलिए छुट्टी दी जाए, कब से कब तक, फ्रॉम। अब जिस भी डेट से आपको चाहिए, जिस भी डेट तक आपको चाहिए वो आप मेंशन कर दोगे और फिर मेंशन करोगे टोटल नंबर ऑफ डेज, दैट इज लेट्स से 3 days। ओके, आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू मतलब मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। ओके, लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। अब ओबीडियंटली मतलब जो हमेशा आपकी बात मानते हैं, सो योर्स ओबीडियंटली। अब आप यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, फिर आपका क्लास और सेक्शन मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास और सेक्शन एंड देन कम्स योर रोल नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी पहचान, आप क्लास में हो, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं प्रिंसिपल के लिए, क्लास 6 की भी अगर बात की जाए तो पहले तो इतने स्टूडेंट्स हैं, पहले आप क्लास मेंशन करोगे, फिर अपना सेक्शन मेंशन करोगे एंड देन यू विल मेंशन योर रोल नंबर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक और एप्लीकेशन जो कि बेस्ड है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप एक स्कूल को छोड़ते हो और दूसरे स्कूल में जाने के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पढ़ लेते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है। ये आपको एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको मिलता है जिस स्कूल में आप पहले पढ़ चुके हो। अब जैसे मान लो मैंने डीपीएस में पढ़ाई करी, डीपीएस छोड़ के मैं कांवल में जा रही हूँ, तो मुझे डीपीएस स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एक जो स्कूल लिविंग, ये 2 अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए होगा जहाँ से आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और उसको सबमिट कहाँ करना रहता है, जहाँ आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में जाने वाले हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि भाई इस वक्त आप एक ही साल में 2 अलग अलग स्कूल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, so this ensures that you are not enrolled in 2 regular courses or 2 different institutions at the same time। सिमिलरली एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि जब आप एक स्कूल को छोड़ के या एक कॉलेज को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो आपको दिखाना पड़ता है दैट मैं वहाँ से जो मैंने स्कूल छोड़ा है, ऐसा नहीं कि मुझे निकाला गया है बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडक्ट, मैंने अच्छे से बिहेव किया, सब कुछ अच्छा था, बस मे बी फॉर सम रीजंस मुझे स्कूल चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, सो वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आता है तो हम किस तरीके से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लेटर जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, ये टीचर को नहीं लिखा जाता है, सीधा हमेशा प्रिंसिपल को लिखा जाता है। टू द प्रिंसिपल, लेट्स से कार्मल कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली 123490। ओके, डेट लिख दी हमने 1 मार्च 2021। अब आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, तो आपने क्या लिख दिया, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, अब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो अपने लेटर को। रिस्पेक्टेड मैम, क्या लिखा आपने, सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया, आई एम मुस्कान गुप्ता, अ स्टूडेंट ऑफ 8C ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल। आपके इस एस्टीम्ड स्कूल की मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 8C की। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं ये बताना चाहूंगी दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन सिंस 6th स्टैंडर्ड एंड आई विल नेवर फॉरगेट हाउ मच द स्कूल हैज़ गिवन मी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस स्कूल में मैं 6th स्टैंडर्ड से हूँ। ठीक है, और अभी 8th मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी आभारी कि आप लोगों ने मुझे कितना कुछ दिया है, इतना ज़्यादा नॉलेज दिया, मेरी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है। I would like to tell you that
द नेचर ऑफ माई फादर्स जॉब इज नॉट स्टैटिक। इसका मतलब समझो कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे फादर जिस तरीके के जॉब में हैं वो स्टैटिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप हमेशा एक ही जगह रहोगे, आपको ट्रांसफर होता रहता है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। एज ही इज एन आर्मी पर्सनल, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, ठीक है। His transfer is due and we will be leaving town by 2nd April 2021। अब उसने क्या बता दिया, उनका ट्रांसफर ड्यू है, मतलब उनका ट्रांसफर होने वाला है, और हम जो हैं ये शहर छोड़ के कब जाने वाले हैं, 2nd अप्रैल 2021। हम 2nd अप्रैल 2021 को ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई रिक्वेस्ट किस चीज़ की है, आई hereby request you to grant my school leaving certificate। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे मेरा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करें, so that I can initiate my further admission, ताकि जब जैसे मैं अब दिल्ली जा रही हूँ या मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे जो मेरा एडमिशन प्रोसीजर है मैं उसको स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। I will be highly grateful, thanking you, yours obediently, मुस्कान गुप्ता, क्लास 10। अब यहाँ पे सेक्शन आना चाहिए, सो अभी यहाँ पे क्लास 10 नहीं है, वो कौन सी क्लास में, क्लास 8 में, सो क्लास 8C, रोल नंबर 16। आर वी क्लियर विद दिस? तो हमने क्या बोला, लैंग्वेज को देखो, आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लैंग्वेज को समझो, फिर तो जो मांगा है तुम वो लिख सकते हो, इसी की जगह क्या लिख दोगे, आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बात हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन लिखोगे। अब हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे, ओके, जहां पे हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ लाइब्रेरी कार्ड। आपके पास एक लाइब्रेरी कार्ड था लेकिन आपका लाइब्रेरी कार्ड घूम गया, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज मुझे एक और लाइब्रेरी कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए। टू द प्रिंसिपल शारदा विद्या मंदिर नीलबढ़ भोपाल, आपने लिख दी डेट 10th of January 2021। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लॉस ऑफ लाइब्रेरी कार्ड, मेरा लाइब्रेरी कार्ड घूम गया है, लॉस ऑफ लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है। अब क्या करोगे आप, रेस्पेक्टेड सर या मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मतलब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ, आई वुड लाइक टू स्टेट, मैं ये बताना चाहूँगा दैट माई नेम इज़ हार्दिक शर्मा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6C ऑफ योर प्रेस्टिजियस स्कूल। मैं ये बताना चाहूँगा मेरा नाम हार्दिक शर्मा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल का, जो कि मैं क्लास 6C में हूँ, ठीक है। मोस्ट अपोलोजेटिकली, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, I write this letter, you know, most apologetically मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ ये बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए that the library card issued to me have been lost। मुझे जो लाइब्रेरी कार्ड इशू किया गया था वो घूम गया है। The library card was issued under my name bearing serial number SVM 1911। तो जो लाइब्रेरी कार्ड मुझे इश्यू हुआ था, आपने उसका नंबर बता दिया कि वो मेरे नाम के अंडर में इश्यू हुआ था। मेरा नाम क्या है, माय नेम इज़ हार्दिक शर्मा, और उसका लाइब्रेरी कार्ड का नंबर क्या था, SVM 1911, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू अनदर लाइब्रेरी कार्ड इन माई नेम। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे नाम पे एक और लाइब्रेरी कार्ड मुझे इश्यू कर दो, सो दैट आई विल बी एबल टू इश्यू ऑल रिक्वायर्ड बुक्स विदाउट एनी डिलेस, ताकि जितने भी बुक्स मुझे लाइब्रेरी से चाहिए वो मैं इश्यू कर पाऊँ बिना डिले के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बात करी, आपने बोला आई एम रेडी टू पे ऑल एप्लीकेबल चार्जेस, जितना भी चार्ज लगेगा मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूँ, फॉर द इश्यूएंस ऑफ द डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड। जो डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड है उसको इश्यू करने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, आई एम रेडी टू पे, ठीक है। अब यहाँ पे थैंकिंग यू के पहले हम एक और लाइन ऐड करेंगे, होप यू वुड कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड sorry for the inconvenience caused। That's it। इससे क्या हो जाता है,
आपने लिख दिया कि मैं पैसे भी पे करने के लिए तैयार हूँ, फिर आपने क्या लिखा, आई होप कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट को कंसिडर करोगे एंड आई एम रियली सॉरी जो आपको इनकन्वीनियंस हुई, परेशानी हुई उसके लिए। फिर आप लिखोगे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली हार्दिक शर्मा, क्लास 6C, रोल नंबर 19। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं एक और एप्लीकेशन जहां पे अभी आपका लाइब्रेरी कार्ड घूम गया था। अब आपने स्कूल ज्वाइन किया है और आपने स्कूल जुलाई में ज्वाइन किया, लाइब्रेरी कार्ड जो पहले के बच्चे थे जो ऑलरेडी उस स्कूल में थे उनको जून में ही अलॉट हो गया था। तो अब आप जो हो न्यू लाइब्रेरी कार्ड ताकि आपको अलॉट हो जाए उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे अब आपको दिया है तुम आकांक्षा हो, अ स्टूडेंट ऑफ स्मिथ पब्लिक स्कूल जो कि है बरेली में। ठीक है, अब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको, लाइब्रेरियन को लिखना है, आस्किंग हर टू इशू अ न्यू लाइब्रेरी कार्ड, एक न्यू लाइब्रेरी कार्ड इशू करवाने के लिए टू यू एज यू आर न्यू टू द स्कूल। अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू द लाइब्रेरियन, क्योंकि आप लाइब्रेरियन को लेटर लिख रहे हो, तो टू द लाइब्रेरियन स्मिथ पब्लिक स्कूल, नाम लिख दिया, कहाँ का है, बरेली का है, बरेली लिख दिया, डेट लिख दी 29 जुलाई 2021। अब हम सेकंड क्या लिखते हैं, आफ्टर लीविंग अ लाइन यू विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू इश्यू लाइब्रेरी कार्ड। अब आपने स्टार्ट किया आपका लेटर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड मैम, मैं कौन हूँ, आई एम आकांक्षा एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन क्लास 7B इन योर एस्टीम्ड स्कूल। ठीक है, तो मैं आकांक्षा हूँ और मैंने आपके मतलब आपका जो एस्टीम्ड स्कूल है उसमें क्लास 7B में एडमिशन लिया है। ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास हैव गॉट देयर लाइब्रेरी कार्ड्स, जितने भी बच्चे थे मेरी क्लास में उन सबको उनके लाइब्रेरी कार्ड्स मिल चुके हैं जो कि अप्रैल में ही इशू हो चुके थे। व्हेन द टर्म बिगिन, जब टर्म चालू हुआ था, काइंडली इश्यू द सेम टू मी, मुझे भी आप लाइब्रेरी कार्ड इशू कर दो, ऑल्सो सो दैट आई कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस फैसिलिटी, आप मुझे भी इशू कर दो ताकि मुझे भी, मैं ये जो बेनिफिट है इस फैसिलिटी का जो बेनिफिट है, ताकि मैं भी अपने लिए जो है बुक्स इशू कर पाऊँ, मैं जो हूँ बुक्स ले पाऊँ, तो मैं इस फैसिलिटी को अवेल कर पाऊँ, मतलब मैं इस फैसिलिटी को यूज कर पाऊँ। दैट्स इट, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली आकांक्षा, क्लास 6B, रोल नंबर 3। ठीक है, तो आपने अपना नाम लिखा, क्लास और सेक्शन मेंशन किया और आपने अपना रोल नंबर मेंशन कर दिया एंड दैट इज इट। सो वी हैव डन। अब अगर आपको एप्लीकेशन किसी भी तरीके का है, फॉर्मेट यही है, बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, तरीका एक ही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, क्या काम है उसको इंट्रोड्यूस करो, जिस भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए एंड दैट इज इट। ठीक है, अब in our next video we are going to start with essay writing, which is again going to be a very interesting topic, so stay tuned, stay connected। but if in case आपको कोई भी issue हो रहा है to find the videos जो मेरे को आ जाते हैं, I still watch, जो comment box है उसमें maximum लिखा होता है मैम exercises नहीं मिल रही हैं या मैम मुझे ये videos नहीं मिल रहे हैं, so here we have our website, ठीक है, Magnet Brains, so we have, you can go to magnetbrains.com, वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके पास ये पेज अपेयर होगा एंड देन हियर जितनी भी क्लासेस मेंशन्ड हैं, जो आप कोर्सेस में जैसे ही जाओगे जितनी भी क्लासेस मेंशन्ड हैं, इसमें आप जिस भी क्लास के वीडियोस ढूंढ रहे हो, यू कैन गो टू, सपोज यू वांट टू गो टू क्लास 4, तो आप जैसे ही क्लास 4 में क्लिक करोगे तो ऑल दीज वीडियोस विल अपेयर। अब सपोज यू वांट टू वॉच माय वीडियोस, तो आप यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे एंड देन हियर यू हैव अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉट। ठीक है, अब आप वहाँ पे से इंग्लिश ग्रामर का है तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आ जाएगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टू दिस लेक्चर। यू कैन गो एंड क्लिक ऑन वॉच नाउ एंड योर वीडियो विल स्टार्ट। तो अब आपको यूट्यूब में वो इतने सारे जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इट विल डायरेक्ट यू टू द वीडियो दैट यू वांट। सो आई होप मैग्नेट ब्रेन्स का जो ये वेबसाइट वाला सिस्टम है दैट विल रियली हेल्प you a lot. Thank you for watching this video. I'll see you in my next video. Take care of yourselves. Bye bye.